आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जयगढ़ के किले की, जो स्थित है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और इसी रास्ते से हमें जाना है जयगढ़ किले की ओर। तो आइए देखते हैं जयगढ़ किला। ये केसर बाग, यहाँ पर है केसर बाग, और ये पूरा है माउठा लेक, और उससे आगे है आमेर शहर। ऊपर की तरफ बने हुए हैं वॉच टावर, और ये दीवार है डिफेंस वॉल, और किले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो पुराने ज़माने में सेफ्टी होती थी इससे। और यहाँ पर है ये गेट, इसी के ऊपर है आमेर महल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जयगढ़ किले की। तो यहाँ से जो रास्ता जाता है वो जाता है जयगढ़ किले की ओर। सामने एक लंबा सा बुर्ज जो नज़र आता है, यहाँ पर ये है जयगढ़ का दीवा बुर्ज, जहाँ पर लगा हुआ है झंडा। इसकी बात हम आगे करेंगे। जगह है आमेर महल की बैक साइड, और यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर, और ये है रंग महल। इसी के नीचे से होती हुई ऊपर सुरंग जा रही है। आमेर महल से आने वाले लोग जाते हैं टनल के जरिए, और बाहर की तरफ से आने वाले लोग जाते हैं यहाँ इस रास्ते से पैदल। थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा इस छतरी से आमेर का पूरा सीन। तो चलिए चलते हैं हम जयगढ़ किले की तरफ। ये रास्ता है जयगढ़ किले की तरफ जाने वाला। देखिए ऊपर है छतरी, जहाँ से मैं आपको आमेर महल का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। सामने जो दरवाज़ा है ये है गणेश पोल गेट। ये आमेर महल और जयगढ़ के बीच में बना हुआ है, और इसी के पास में है टनल, जहाँ से आमेर महल होते हुए ऊपर जयगढ़ की तरफ जाया जाता है। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी जगह पे शूट हुआ था खुदा गवाह मूवी का एक गाना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। वो इसी जगह के ऊपर अमिताभ बच्चन घोड़े से आते हैं और श्रीदेवी पैदल आती है, और इसी रास्ते से वो गाना शूट किया जाता है। ये है गणेश पोल दरवाज़ा, जो जयगढ़ किले और आमेर महल के बीच में बना हुआ है। यहाँ तक गवर्नमेंट का एरिया है, और इसके बाद जयगढ़ का एरिया शुरू हो जाता है। ये है वो टनल जो आमेर महल से होती हुई यहाँ तक आती है। इसके बाद ये सुरंग यहाँ से बंद है। पुराने ज़माने में राजा यहीं से ही ऊपर जाते थे, और ये रास्ता होता था उनका खुफिया रास्ता। जहाँ तक आमेर महल बना हुआ है वहाँ तक ये सुरंग अंडरग्राउंड है। उसके बाद ये सुरंग इस तरीके से बिल्कुल ओपन है। जयगढ़ किले के जाने के लिए ये खुफिया रास्ता राजाओं ने बनाया था, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इमरजेंसी के टाइम पे ही किया जाता था। दरवाजे के यहाँ से शुरू होता है प्राइवेट एरिया, और इसी की तरफ है ऊपर जयगढ़ किला, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं।
मान सिंह ने तोप बनाने की कला सीखी थी और वही कला आमेर के जयगढ़ किले में लाके स्थापित की गई थी। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि कैसे तोप बनाई जाती थी। यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और ये है पूरा ड्रिल सिस्टम। इसमें मिट्टी और लोहे के सांचे रखे हुए हैं। इन सांचों में हाई टेम्परेचर मेटल को पिघलाकर तोप की शक्ल दी जाती थी। बड़े बोल्टों के जरिए यहाँ पर तोप को कसा जाता था और अंदर की तरफ होती थी एक रोड और रोड के साथ लगा हुआ होता था कटर। इस रोड को घुमाने के लिए अंदर होता था पूरा व्हील सिस्टम और बैलों द्वारा इस रोड को घुमाया जाता था। रोड को घुमाने के बाद जिस साइज का भी होल करना है उसी साइज का इसमें कटर लगाया जाता था। तो इस तरीके से तोप में होल किया जाता था। तो दोस्तों ये था इसका ड्रिल सिस्टम, कैसे इस तोप में होल किया जाता था ये सारा इसमें यहाँ बताया गया है। इसको देखने के बाद अब आगे चलते हैं भट्टी की तरफ, जहाँ पर हाई टेम्परेचर में मटेरियल को पिघलाया जाता था। इसके अंदर ऊपर की तरफ 2 होल बने हुए हैं, ये है एयर पासिंग के लिए, और नीचे वाला जो होल है इसमें मेटल पिघला हुआ आता था और मिट्टी के सांचे खड़े करने के लिए यहाँ नीचे की ओर जगह है, ये यहाँ पर खड़े किए जाते थे और ऊपर से धातुओं को पिघलाकर उनमें डाला जाता था और फिर बाद में तोप की शक्ल दी जाती थी। भट्टी का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री होता था और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कोई नाली नहीं बल्कि नीचे से आग जलाने की जगह है। और सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये एयर पासिंग की जाली है। मान सिंह के ज़माने में बनी ये भट्टी आज भी उसी शान और शौकत से खड़ी है। यहाँ से नीचे नज़र आ रहा है आमेर पैलेस और आमेर गांव। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की ओर। अब बना हुआ है नीचे से आने के लिए, जहाँ से आमेर महल से आया जाता है और ये बहुत ही शानदार नज़ारा। नीचे है माउठा लेक और ये यहाँ पर है आमेर महल और जयगढ़ किले का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर है तोप बनाने का कारखाना। बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है ये। इन लकड़ी और लोहे की गाड़ियों को पहले घोड़े और बैलों से चलाया जाता था। कारखाने को देखने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर राजाओं के रेजिडेंस में, जहाँ पर है सुबट निवास, खिलवती निवास, लक्ष्मी विलास, होम थिएटर, उनके डाइनिंग हॉल्स और भी कई तरीके की चीज़ें जो अभी अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए चलते हैं आगे की ओर। ये है सुबट निवास, राजाओं के वीर योद्धाओं के आराम करने की जगह और राजा का दीवाने आम जनता की सुनवाई राजा यहीं से ही सुना करते थे। आम जनता फरियाद लाकर बाहर की तरफ बैठा करती थी और यहाँ पर राजा का सिंहासन होता था और आम जनता बाहर की ओर, और यहीं से ही जनता की समस्या का समाधान किया जाता था और यही जगह उनके वीर योद्धाओं के आराम करने के काम भी आती थी। गर्मी के दिनों में योद्धा यहाँ पर आराम किया करते थे। और ये है बिना बिजली के चलने वाला एयर कंडीशन जो चमड़े की रस्सी द्वारा चलाया जाता था। उनके गुलाम होते थे वो इनको चलाते थे और इनमें ऊपर से पानी डालने का सिस्टम भी होता था। हवा और पानी जब दोनों मिलते थे तो इनमें से ठंडी ठंडी हवाएं निकल के आती थी। चलते हैं आगे की ओर। एलिफेंट के ऊपर लगने वाली सीट, पीछे की तरफ इसमें महाराजा बैठा करते थे और आगे की तरफ उनके ड्राइवर जिसके महावत कहा जाता था। ये 300-400 साल पुरानी है। जिस ज़माने में राजा इसका इस्तेमाल किया करते थे तो ये बड़ा आलीशान चमक दमक वाला हुआ करता था, लेकिन आज वक्त के साथ इसकी शान और शौकत सब खत्म हो चुकी है। नगारे बनाए जाते थे भैंसे की और ऊंट की स्किन से। इस किले के चारों तरफ 12 किलोमीटर दीवारों का सर्कल है और उन दीवारों पर लगभग 27 चौकियाँ बनी हुई है, जहाँ पे हर चौकी पे इस तरीके का एक नगारा रखा हुआ होता था
ताकि जब भी कोई दुश्मन अटैक करे तो वहाँ रहने वाले सोल्जर इसको बजा दे। उस ज़माने में कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, सिग्नल का सिर्फ एक यही सिस्टम हुआ करता था। चलते हैं अब राजा के दीवाने खास में, जहाँ पर राजा खास लोगों से खास मीटिंग किया करते थे। राजा का दीवाने खास, इसको खिलवती निवास भी कहा जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ इन 3 दरवाज़ों के अंदर राजा अपने महामंत्री, सेनापति, सरदार के साथ मीटिंग किया करते थे और यहीं से ही जनता के लिए नया रूल्स लागू होता था। चलिए इसको देखते हैं एक बार अंदर से है, इसके अंदर क्या है। अभी ये बंद है, इसलिए यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहीं से ही गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। ये है लक्ष्मी विलास मंदिर, राजा का बेडरूम, जहाँ पर राजा सर्दी गर्मियों में आराम किया करते थे और ख़ास मौक़ों पर होने वाली प्रोग्राम भी इसी एरिया में हुआ करते थे। ताजमहल बनाने वाले राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह फर्स्ट ने इसको बनवाया था। इनके 2 रानियाँ थी और दोनों रानियों के लिए सेम पार्ट लेफ्ट और राइट में बने हुए हैं। अंदर की ओर जो 3 दरवाजे हैं, यहाँ पर इनकी रानियाँ होती थी और बाहर की तरफ राजा होते थे। जब भी कोई प्रोग्राम होता था यहाँ पर, तो नीचे की तरफ राजा बैठा करते थे और अंदर की तरफ रानियाँ होती थी। और यहाँ पर चौक में यहाँ इनके डांसर, कॉमेडियन, कवि वगैरह परफॉर्मर्स दिखाने वाले लोग होते थे। ज़मीन से 500 फीट की ऊंचाई पे हैं। तो जब भी गर्मी का मौसम होता था तो इन दरवाज़ों के ऊपर छोटे छोटे हुक्स होते थे और इन हुक्स पे खसखस घास के गीले करके पर्दे टांग दिए जाते थे, ताकि बाहर से आने वाली गर्म हवाएं जब पर्दों से टकराएंगी तो अंदर का वातावरण ठंडा होगा। ऐसे ही अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में रुई के मोटे मोटे पर्दों से इन्हें पैक कर दिया जाता था, ताकि अंदर गर्माहट बरकरार रहे। पालकी रानी को जहाँ कहीं पे भी महल में घूमना होता था तो उनके जो सेवक होते थे, किन्नर, वो इनको कैरी किया करते थे महल के अंदर, जो उसी ज़माने का है। आज भी इसमें सीजन में आम आते हैं राजा के होम थिएटर में। ये है राजा का होम थिएटर, ये देखिए। तो यहाँ पर होता था कठपुतली का प्रोग्राम और यहाँ नीचे की ओर राजा और राजा के मेहमान, उनके सीनियर्स अधिकारी यहाँ बैठकर अपना टाइम बिताया करते थे। ऊपर की तरफ होती थी इन लोगों की वाइफ, कहने का मतलब ऊपर लेडीज़ और नीचे जेंट्स हुआ करते थे। उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ना टेलीविज़न, ना इंटरनेट, तो टाइम पास करने के लिए इसी तरीके से कठपुतली का प्रोग्राम दिखाया जाता था। ये पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा इसलिए होता था ताकि अंदर खेल दिखाने वाला बंदा नज़र ना आए, क्योंकि अगर वो नज़र आता है तो उससे एक बद्धापन लगता है, इसलिए पर्दा लगा हुआ होता था। और यहाँ नीचे की ओर होते थे उनके कठपुतली। जिस तरह से हम लोग सिनेमा घरों में फिल्में देखते हैं, तो उस ज़माने में इसी तरीके से राजा अपना टाइम पास किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में कोई इंटरनेट या कोई टेलीविज़न वगैरह नहीं होते थे। टाइम पास करने का सिर्फ एक यही साधन हुआ करता था। में यानी शाही भोजनशाला में, जहां पर दिखाया गया है कि कैसे राजा अपने मेहमानों के साथ, अधिकारियों के साथ खाना बैठकर खाते थे और क्या क्या खाते थे, क्या वो खाते थे उसको मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर इनका डाइनिंग हॉल,
ये देखिए, बनाई जाती थी रोटी, रोटी बनाने के लिए चूल्हे, और अंदर है किचन। ये सीख कबाब बनाते थे आगे, और कोई नॉनवेज बना रहा है तो कोई मसाला ग्राइंड कर रही है। जितने भी अंदर ये बर्तन रखे हुए हैं, ये सभी बर्तन ओरिजिनल हुआ करते थे। छोटे बर्तन होते थे मिर्च मसालों के लिए, बड़े बर्तन होते थे तेल और पानी के लिए। सभी बर्तन तांबे के बने हुए हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रोटी बनाई जाती थी। 2 लोग आटा गूंद रहे हैं और एक रोटी बना रहा है। अनाज साफ किया करती थी। ये है फ्लोर मिल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर होल की तरफ अनाज डाला जाता था, फिर 2 लेडीजें इसको घुमाया करती थी, तब इसमें से आटा निकल कर आता था। और पहले के ज़माने में इसी तरीके से आटा पीसा जाता था। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे आटा पीसा जाता था उस ज़माने में। देखिए ये किस तरीके से बताया गया है कि राजा अपने मेहमानों के साथ और सीनियर अधिकारियों के साथ खाना खा रहे हैं। इनके खाने में ज़्यादातर मटन, चिकन, हंटिंग, लहसुन की चटनी, असली घी के पराठे, शाही कबाब और भी कई तरीके के शाही लाजवाब खाना हुआ करता था। और इनके सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे जिसमें ये बैठ कर खाना खाते थे। ये है रानियों के लिए। रानियों के साथ वो रानियां हैं जो राजा के साथ ये मेहमान या उनके अधिकारी हैं। इनमें मेन रानी है ये वाली ऑरेंज। जय सिंह फर्स्ट के 2 रानियां थी। राजा के बेडरूम की तरफ, इसको कहा जाता है ललित मंदिर। आज इसके अंदर एलिफेंट की सीटें, बग्गियां और डोलियां रखी हुई है। गर्मियों के दिनों में राजा पर्सनली यहाँ आराम किया करते थे। सिस्टम वही था, गर्मी है तो खसखस घास के पर्दे होते थे, और अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में रुई के पर्दे हुआ करते थे। यहाँ से चलते हैं जहाँ शूटिंगें होती हैं। कई फिल्मों की शूटिंगें यहाँ पर हुई है। ये देखिए, ये नज़ारा काफ़ी यहाँ का फेमस नज़ारा है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। अगर आपने देखी हो अजनबी मूवी की मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है, तो वो इसी जगह पे शूट हुआ था। और नीचे है सागर लेक। यहाँ पर है सागर लेक, और इसी के जस्ट ऊपर जो मंदिर बना हुआ ये वही मंदिर है जो आपने अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया में देखा था। सामने नज़र आ रहा है इंडियन आर्मी का रडार। यहाँ पर है इंडियन आर्मी का रडार, और यहाँ पूरी तरफ है जंगल। ये पहाड़ अरावली पर्वतमाला से घिरे हुए हैं। पुराने ज़माने में यहाँ नीचे इस लेक से पानी लाया जाता था हाथियों के द्वारा, और लाके यहाँ ऊपर रिजर्व किया जाता था। यहाँ से चलते हैं हम गार्डन की तरफ, और वहाँ से देखेंगे आमेर का नज़ारा, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस जगह पे हुई थी जोधा अकबर मूवी की शूटिंग। जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सामने, सेम इसी जगह पर हुई थी जोधा अकबर मूवी की शूटिंग। और यहाँ पर है 3 दरवाजे गार्डन के बीच में, जहाँ पर रिसेंटली शूटिंग हुई थी सलमान खान की दबंग 3 की शूटिंग। और बीच वाला जो दरवाज़ा है ये वही दरवाज़ा है लाल बादशाह मूवी में अमरीश पुरी द्वारा अमिताभ बच्चन को लटका दिया जाता है। और हमराज मूवी है बॉबी देओल और अक्षय खन्ना की, जहां इस गार्डन में फाइट होते नज़र आता है। ये है निगरानी पॉइंट। इसमें लेफ़्ट, राइट और दूर पास, इसमें तीनों सिस्टम दिए हुए हैं।
यहाँ हुई थी जोधा अकबर मूवी की शूटिंग। जो भारमल का दरबार दिखाया गया है वो यही छतरी है। और यहाँ से देखेंगे आमेर महल का खूबसूरत नज़ारा। देखिए, लेफ्ट साइड में है सागर लेक और राइट साइड में है आमेर महल। यहाँ पर है आमेर महल और ये पूरा गांव है आमेर। इसी जगह पे अक्षय कुमार और करीना कपूर का एक तलाश मूवी का गाना भी शूट हुआ था। ये जो सामने दीवारें नजर आ रही है ये वही दीवारें हैं जहां सलमान खान की तुमको न भूल पाएंगे मूवी का एक गाना शूट हुआ था। और दूसरा है इस नीचे लेक की तरफ कई फिल्मों की शूटिंगें हो चुकी हैं। और यहाँ से आपके सामने नजर आ रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दीवारें हैं, लेक हैं और तोते की आवाज़ भी आ रही है। सेम सीन शूट हुआ था बच्चन का एक गाना, श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन का खुदा गवाह मूवी का एक गाना, जिसमें आमेर महल भी बताया गया है और ये छतरी भी बताई गई है। अब हम यहाँ से देखेंगे आमेर महल को और नज़दीक से, जहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है, जो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर यहाँ आप घूमने आते हैं तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि उसके बाद यहाँ गर्मी तेज़ हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ नीचे की ओर एक दीवार नज़र आ रही है यहाँ पर, तो ये है टनल वाला रास्ता और बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ वो है पैदल वालों के लिए। जो आमेर महल से लोग आते हैं वो इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं। और यहाँ 3 विंडो तक जो टनल है वो अंडरग्राउंड है, उसके बाद टनल ओपन है। सामने है माउठा लेक, जहाँ पर बना है केसर बाग पानी के बीचों बीच, जहाँ मानसिंह द्वारा केसर उगाने की कोशिश की गई थी। लेट नालियाँ बनी हुई हैं और ये गार्डन है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा इसका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शानदार। ये किला काफ़ी फेमस किला है क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है और इंडिया का पहला तोप बनाने का कारखाना भी मौजूद है। इस किले को बनने के लिए 700 साल लगे थे और उन 700 सालों में राजाओं की 27 पीढ़ियाँ गुजर गई और 27 पीढ़ियों ने अपने अपने दौर में जितना इसकी ज़रूरत पड़ी उसी ने राजा ने उतना उसमें काम करवाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करवाया वो करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने, जिसने आमेर का शीश महल बनवाया था। आमेर के शीश महल के साथ साथ जयगढ़ के ज़्यादातर हिस्से भी उसी राजा ने बनवाए थे। दूसरे हैं सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया और दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। 1727 तक इसके अंदर राजा रहे थे। 1727 में जयपुर को बसाया गया और जितने भी राजा हुए वो आज तक फिर जयपुर में ही रहे, क्योंकि 1727 के बाद यहाँ पर कोई भी राजा नहीं आए। है प्रोटेक्शन वॉल, इस महल के चारों तरफ दीवारें फैली हुई हैं। नीचे है वाटर टैंक, एक वाटर टैंक अंदर है जहां इंदिरा गांधी ने खजाने की तलाश में खुदाई करवाई थी, वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ये बिल्डिंग है अकबर का ससुराल, इसको कहा जाता है नरसिंह मंदिर। ये देखिए यहाँ पे कुछ कारें भी खड़ी हुई हैं और एक बड़ा सा गेट भी है और उसके पास में है छोटा सा एक महल बना हुआ है। इसको कहा जाता है नरसिंह मंदिर, जहाँ अकबर की वाइफ रहा करती थी। यहाँ अकबर की वाइफ का नाम था हरका देवी, जिसकी शादी 6 फरवरी 1562 को आमेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सांबर में हुई थी। जब आमेर महल नहीं बना था तो सभी राजा इसी नरसिंह मंदिर में रहा करते थे। और ये है आमेर, ये दीवारें हैं, इनमें चेक पोस्ट बने हुए हैं। ये दीवारों का सर्कल 12 किलोमीटर का है जो चारों तरफ फैला हुआ है। ये दीवारें इस महल को और किले को सुरक्षित रहा करती थी और इसी में रखे हुए होते थे
वो नगारे जो अभी आपको मैंने दिखाए हैं। ये है राजा का आराम मंदिर जो बना हुआ है गार्डन के बीचों बीच में। तपती दोपहरी में राजा यहाँ पर आराम किया करते थे क्योंकि इसके बाहर की ओर है हरियाली, जहाँ से राजा गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते थे। ये है विलास मंदिर जहाँ पे रानियाँ अपनी सखियों के साथ, दासियों के साथ खेल कूद मौज मस्ती किया करती थी और इन जाली झरोकों से आमेर का नज़ारा देखा करती थी। यहाँ से आमेर का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। देखिए कैसे दिखता है आमेर का नज़ारा। ये एरिया पहले लेडीज़ों के लिए ही होता था। वो रास्ता जो आमेर महल से कनेक्ट होता था और यहाँ आकर जेंट्स लोग नीचे से जाते थे और सेम ट्रैक बना हुआ है इसके ऊपर की ओर, वहाँ से जाती थी लेडीज़ें। कहने का मतलब लेडीज़ें ऊपर से और जेंट्स नीचे से, क्योंकि यहाँ पर ये दीवार है, ये इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी लेडीज़ों के लिए। लगभग 100 मीटर लंबी है और हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम भी दे रखा है और यहाँ जलाए जाते थे दिए रोशनी के लिए। आमेर महल से आने वाले सभी लोग इसी टनल के जरिए ही अंदर प्रवेश किया करते थे। आज भी ये दीवारें अनटच है, आज तक इनको टच नहीं किया गया है। जिस दौर में ये बनाई गई थी तब से लेके आज तक ये ऐसी की ऐसी हैं। यहाँ की 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बनाती हैं इनको खास। पहला है शीला देवी का मंदिर, दूसरा है हाथी की सवारी, तीसरा है शीश महल और चौथी है जयवान टोप। जयगढ़ किले में आप ऊंट की शाही सवारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ होती है ऊंट की शाही सवारी। ये है यहाँ का जलेब चौक जहाँ पे राजा अपनी सेना का निरीक्षण किया करते थे। यहाँ से चलते हैं बागी की ओर जहाँ पर लगी है राजाओं की यादगार तस्वीरें, जिसमें लगी हुई है भवानी सिंह और मान सिंह की कुछ फोटो। जयपुर के राजा रहे भवानी सिंह, आर्मी में ब्रिगेडियर भी रहे थे। कुछ फोटो हैं इनकी लगी हुई है यहाँ पर ये है राजा मान सिंह सेकंड जो 1970 में इंग्लैंड में पोलो खेलते हुए एक्सपायर हुए थे। ये तस्वीरें हैं जिसमें युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। कारखाना, रेजिडेंट और जलेब चौक देखने के बाद यहाँ पर है जयगढ़ रेस्टोरेंट। यहाँ पर राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी थाली मिलती है और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी जो एकदम स्वादिष्ट बनाई जाती है। इसे आप यहाँ पर खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्वाद होता है इसका। अब चलते हैं यहाँ से इस किले में बने हुए सबसे बड़े वाटर टैंक की तरफ। ये जगह इस किले की सबसे खास जगह है क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी ने इस किले के अंदर खास तौर पे इस वाटर टैंक में खजाने की तलाश में खुदाई करवाई थी और तब से ही ये जगह इस किले की सबसे खास जगह बनी हुई है। यहाँ पर पानी रिजर्व करने का तरीका खास है। इसकी नालियाँ, ये नालियाँ लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबी है जिसमें बारिश का पानी आता था और स्टेप बाय स्टेप साफ पानी को आगे बढ़ाया जाता था। इस वाटर टैंक की गहराई है लगभग 40 फीट जिसमें लगभग 60 लाख गैलन पानी इसमें एक टाइम में इकट्ठा होता था। इस किले में रहने वाले लोगों की कैपेसिटी थी लगभग 17,000। अगर 2 साल तक बारिश ना हो तो ये अकेला वाटर टैंक उन लोगों को बिना बारिश के ही पानी पिला सकता था। कहने का मतलब अगर 2 साल तक बारिश ना हो तो इस किले में रहने वाले लोगों के लिए पानी की कमी
नहीं होगी। किला ऊंचाई पे होने की वजह से पानी का ख्याल भी कुछ खास रखा जाता था। इस वाटर टैंक के भरने के बाद नीचे वाले वाटर टैंक नाली के जरिए भरे जाते थे, जिसका कनेक्शन इसी बड़े वाले वाटर टैंक से हुआ करता था। इसको देखने के बाद अब चलते हैं हम जेवान की तरफ, जहां पर है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही जुबान का भी पक्का है। आज भी इनकी वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। अब यहाँ से चलते हैं हम तोप की तरफ। ये तोप है, यहाँ पर रखी हुई है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस तोप का निर्माण इसी किले के कारखाने में करवाया गया था सन 1720 से 21 में। जयपुर को बसाने वाले राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने ये तोप अपने शासनकाल में बनवाई और अपना नाम दिया। इस तोप को बनाने के लिए 1 साल का टाइम लगा। आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये भी एक वाटर टैंक है, जो उस ज़माने में जानवरों के पानी पीने के काम में आता था। नालियों द्वारा ही इसमें पानी रिजर्व किया जाता था। तोप की बात हम करेंगे ऊपर की ओर। अभी हम देखते हैं पीछे वाला रास्ता। देखिए यहाँ से कार आ रही है, ये वही रास्ता है जहाँ से गाड़ियों द्वारा कनक घाटी से होते हुए जयगढ़ किले में और नाहरगढ़ किले में आया जाता है। ये है वो पीछे वाली पार्किंग जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और यहाँ पे एक टिकट विंडो है और टिकट लेने के बाद अंदर यहाँ से एंट्री होती है। अब चलते हैं, बात करते हैं जेवान की। तो ये जब तोप बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए यहाँ लाके खड़ी की गई थी तो हाथियों की मदद ली गई थी, क्योंकि उस ज़माने में कोई क्रेन या मशीन नहीं होती थी। तो इसको नीचे से हाथियों की मदद से इसको यहाँ लाके एक्सटेंड किया गया था और सेम डायरेक्शन में इसको फायर करने के लिए तैयार किया गया था। इस तोप को चलाने के लिए एक बार में 100 किलो बारूद का इस्तेमाल हुआ और 50 किलो का गोला लगाया गया। जब ये तोप चलाई गई तो इसमें इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि चलाने वाले सोल्जर्स के कान के पर्दे फट गए और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। इसकी आसपास की सभी दीवारें सब टूट चुकी थी, साथ में इसके साथ लकड़ी के पहिए बनाए गए थे, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। और ये तोप का गोला 22 मील दूर यानी कि लगभग 36 किलोमीटर दूर जाकर चाकसू नाम के गांव की पहाड़ियों पे गिरा, जहां पर 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस तोप की नाल का वजन है 50 टन और ये 20 फुट लंबी है। पहियों के साथ इसका वजन है 250 टन। इसकी साउंड की रेंज में आने वाले इंसान, परिंदे, जानवर वो सब की डेथ हो गई थी। तो ये थी इस तोप की जानकारी। आज से 300 साल पहले सिर्फ टेस्टिंग के लिए चलाई गई थी। उसके बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई और जब से लेके आज तक ये तोप ऐसे की ऐसे ही रखी हुई है। यहाँ से नज़र आता है जयपुर का जल महल, जो है जयपुर की आन बान शान, जो जयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और ये है किले के पास के पहाड़ जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये है वो जगह जहाँ पर हुई थी खलनायक मूवी के एक गाने की शूटिंग, जिसमें माधुरी दीक्षित यहाँ पे डांस करती नज़र आती है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है। इस एरिया में चाहत मूवी शाहरुख खान की और अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह और संजय दत्त की खलनायक मूवी की शूटिंग हुई थी। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो यहाँ हुई थी चाहत मूवी के एक गाने की शूटिंग, जिसमें पूजा भट्ट और शाहरुख खान डांस करते हुए बताए गए हैं। जयगढ़ किला हमेशा बॉलीवुड के डायरेक्टरों की पहली पसंद रहा है और बॉलीवुड की लगभग 20-25 से भी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। अब देखते हैं आगे की ओर, जहाँ पर है दीवा बुर्ज, जिसके ऊपर लगा हुआ है पचरंगी झंडा, जो कछवाहा रियासत की पहचान का झंडा है। दूर से दिखाई देने पर ये झंडा तिरंगा नजर आता है, लेकिन ये तिरंगा नहीं, ये कछवाहा वंश की रियासत की पहचान का झंडा है, जिसमें है 5 कलर। आमिर के राजा मान सिंह फर्स्ट के जमाने से ये झंडा उसी शान से आज तक लहरा रहा है। आज भी ये झंडा जब सुबह सूरज उगता है तो इस झंडे को लगाया जाता है और जब शाम हो जाती है तो इस झंडे को उठा दिया जाता है।
ये किला आज भी प्राइवेट है और खुद राजा के अंडर में है। यहाँ के राजा जयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं और लंदन ऑक्सफोर्ड में स्टडी करते हैं, जिनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। अगर महल में राजा मौजूद होते हैं तो बड़े झंडे के ऊपर एक छोटा झंडा भी लगाया जाता है, जिससे ये मालूम चलता है कि राजा महल में मौजूद है या नहीं है। और ये सिस्टम आज से नहीं, शुरू से ही चला आ रहा है। छोटा झंडा हमेशा राजा की मौजूदगी के बारे में बताता है। इससे ये मालूम चलता है कि राजा महल में है या नहीं है। ये है जयगढ़ किले में शिवजी का मंदिर। अब चलते हैं उधर की तरफ जहां पर खुदा गवाह मूवी के एक गाने की शूटिंग हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन को जेल में काम करते हुए बताया गया था। रब को याद करूँ एक फरियाद करूँ बिछड़ा यार मिला दे। इस गाने का सेंट्रल जेल वाला हिस्सा यहाँ शूट किया गया था। जो नीचे आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों पे अमिताभ बच्चन को कैदियों के साथ काम करते हुए बताया गया है। और ऊपर की तरफ 2 पुलिस की चौकी बताई गई है, जैसा आपके सामने नजर आ रहा है। उसी दौर में एक मूवी आई थी शाहरुख खान की चाहत, जिसका एक गाना सेम लोकेशन पे शूट हुआ था। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ से देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर, शस्त्रागार और मंदिर की तरफ। मंदिर है रामा हरिहर का और काल भैरव का मंदिर। काल भैरव का मंदिर 1000 साल पुराना है, जहाँ से इस किले की शुरुआत हुई थी। और रामा हरिहर का मंदिर है लगभग 800 साल पुराना। तो देखिए, देखते हैं आगे की ओर। शस्त्रागार देखते हैं पहले। ये है बिना कारतूस की छोटी पिस्टल है। ये है शील्ड, डेगर्स, हेलमेट्स, टोपी और बाजूबंद। जब भी राजा महल में आते थे तब इस तरीके के साउंड बजाए जाते थे। इसमें है ब्लैक वाला शील्ड है कैमिल लेदर का, और तीर और कमान। ये छोटी तोप है। ये है 30 kg का सैनिक द्वारा पहना जाने वाला सुरक्षा कवच, जो युद्ध के समय में पहना जाता था। युद्ध के समय हर सैनिक इस तरीके के लोहे के बने हुए कवच पहना करते थे। ये एक्स भी हथियारों के काम में लिए जाते थे। ये फर्नेस है जो इसके अंदर मॉडल बताया गया है। और ये है ड्रिल सिस्टम, जहाँ पे तोपों के होल किए जाते थे और बेलों से इसको घुमाया जाता था। ये है बिना कारतूस के चलने वाली बंदूकें। ये छोटी बंदूकें भी बिना कारतूस के ही चलाई जाती थी। यहाँ पर हाथ के दस्ताने, तलवार और छोटी तोपों में सबसे खतरनाक तोप नागिन। इसका नाम नागिन है क्योंकि इसके ऊपर नाग नागिन के जोड़े बने हुए और एक साथ 6 गोले इसमें लगते थे। एक टाइम में 6 फायर इससे किए जाते थे। इसमें आगे है दुनिया की सबसे खतरनाक तोप का गोला। जो अभी हमने तोप देखी है, ये सबसे बड़ा गोला उस तोप का है। छोटा गोले छोटी तोपों के लिए होते थे और बड़ा गोला है जयबान का। ये है एक तीर। स्नेक पॉइजन लगाने के बाद इन तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये हैं तोप के जंग्स होल्स साफ करने वाले औजार। यहाँ से अब आगे देखते हैं रॉकेट। ऊपर की ओर जो लगे हुए हैं ये रॉकेट है। इनमें बत्तियां होती थी और बत्तियों में आग जलाकर फिर इनको युद्ध के समय फेंके जाते थे। और ये नीचे की ओर है, ये है टाइम बॉम्ब, बारूद नापने की मशीन और पोटास, जिसका इस्तेमाल बारूद के साथ किया जाता था। यहाँ से देखने के बाद हम चलते हैं इस किले के खास मंदिरों की तरफ, जो इस किले के खास मंदिर हैं। पहला मंदिर तो है रामा हरिहर का और दूसरा मंदिर है काल भैरव का। इस मंदिर में राम, विष्णु और शिव की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी के इसी वंश के राजा राजदेव ने की थी। सन 1225 में बनाया गया ये मंदिर आज भी बहुत खास है। यहाँ की लोकल आम जनता हो या आने वाले टूरिस्ट हो, सब अपने अपने श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन करके जाते हैं। तो ये था इस किले का रामा हरिहर का मंदिर। अब देखते हैं हम आगे
काल भैरव का मंदिर। ये वो मंदिर है जब जयगढ़ किले के स्थापना के समय से यहाँ था और इस मंदिर के रूप में ही इस जयगढ़ किले की शुरुआत हुई थी। भैरव जी को हमेशा हर महल किले पे देखा जा सकता है क्योंकि ये सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी कहानी मेरी जुबानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।